हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए ताकि आपको प्रायिकता का जो भी क्वेश्चन आवे ना, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, वो बिल्कुल ही नहीं गलती होने वाला है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? तो ई के अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे कि पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटा में एन ऑफ एस। मतलब ये जो होता है ना कुल परिणाम, मतलब ई के कुल परिणाम बटा में कुल परिणाम, इसको हम ई से यहाँ पे हम इवेंट कहते हैं। इवेंट मतलब घटना, किसी भी घटना की होने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता क्या होता है। इसका फार्मूला क्या है सर? तो ई के अनुकूल परिणाम बटा में क्या होता है सर? कुल परिणाम। उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं, ये तो मेन फार्मूला हो गया। इसी पे हम मात्र एक ही फार्मूला पे जितना भी प्रोबेबिलिटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। उसके बाद यहाँ अगर हम बात कर ले तो ऑब्जेक्टिव का कुछ टर्म लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हैं कि निश्चित घटना, उसी को हम संभव घटना भी बोलते हैं। तो मतलब निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता कितना होती है सर? तो एक होता है। निश्चित घटना या संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है सर? एक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनिश्चित घटना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। उसके बाद बोलता है अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है सर? तो जीरो होता है। मतलब जिस घटना को घटना संभव ही नहीं है तो उसका प्रायिकता कितना होगा? तो एक ही हो, जीरो नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है ना, जीरो और एक के बीच में होता है। इसका मतलब यही लिखे हैं कि कोई भी प्रायिकता होता है ना, कोई किसी भी घटना की प्रायिकता होती है, उसकी मान जीरो और एक के बीच में ही होगा। जीरो से बड़ा भी नहीं होगा और एक से छोटा भी नहीं हो। जीरो से बड़ा, जीरो मतलब एक से बड़ा नहीं होगा और जीरो से छोटा नहीं होगा। इसका सेंस ये हुआ कि किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है सर? तो एक हो सकता है। कितना हो सकता है? एक हो सकता है। ये बहुत रियर मतलब बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है, इस पे एक ऑब्जेक्टिव निश्चित ही आएगा। उसके बाद है अगर बात करें प्रायिकता के न्यूनतम मान, मतलब कम से कम मान कितना हो सकता है? तो जीरो। जीरो से छोटा मतलब निगेटिव में कभी भी किसी भी प्रायिकता की घटना का मान नहीं होता है। तो ये दोनों श्योर आप कर लीजिए, इस पे एक ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे प्रायिकता होने मतलब किसी भी घटना की होने तथा नहीं होने की प्रायिकता के योगफल जो होता है ना, प्लस का चिन्ह है, मतलब इसका योगफल कितना होता है सर? तो एक होता है। मतलब होने की घटना मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता के योगफल कितना होता है सर? एक होता है। अगर वहाँ पे अगर घटना होने की प्रायिकता दिया है हमको और नहीं होने की घटना अगर निकाले, प्रायिकता निकालने के लिए बोल दिया जाए तो एक में से होने की घटना की प्रायिकता घटा लेंगे, या कहीं पे नहीं होने की है ना प्रायिकता दिया गया, अगर होने की प्रायिकता निकालना है तो एक में से उसको घटा देंगे। तो यही है। अब इसमें हम बात क्या करेंगे, अगर प्रायिकता में हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो यहाँ पे हम टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं। तो सर यहाँ पे टॉपिक है कि इस टॉपिक में हम गेंद से संबंधित प्रश्न करेंगे। उसके बाद आता है पासा से संबंधित। उसके बाद क्या आता है कि ताश के गड्डी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, ताश के गड्डी से संबंधित। उसके बाद आता है सिक्का। उसके बाद क्या आता है सर? कंचा। कंचा बोले तो गोली से संबंधित, इससे संबंधित आता है। थोड़ा बहुत कलम से भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम में जो आता है ना, बस यही सब 5 जो टॉपिक है इसी से पर आधारित सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें देख लेते हैं। ये दोस्तों इसमें हम 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं। बोलता है क्या निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, मतलब कौन सी संख्या इसमें से है। ऑप्शन 4 को दिया गया है जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे हम पहले ऊपर में देख ही चुके हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता कहाँ के बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में ही होता है। मतलब एक हो सकता है लेकिन एक से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, अगर 2/3 है, अगर 2 में हम 3 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब एक से बड़ा नहीं आएगा। तो ये तो नहीं होगा, ये तो हो सकता है घटना की प्रायिकता। अगर 15% की बात करें तो 15/100 हो जाता है। 15/100 का मतलब 15 में 100 से भाग देंगे तो ये भी 1 के अंडर ही रहेगा। उसके बाद अगर 0.7 की बात करें तो 0.7 1 से कम है तो ये तो हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें -1.5 की तो ये किसी भी प्रायिकता का किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 से छोटा हो गया, मतलब माइनस में आ गया। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, बोला है कि यदि P ऑफ E बराबर 0.05 है तो बोलता है E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी?
तो हम जानते हैं होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता की योग कितना होता है सर, 1 होता है। तो हमको क्या बोला है, P नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम P नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1 में से क्या घटा लेंगे, होने की प्रायिकता, मतलब P ऑफ E को हम घटा लेते हैं सर। इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, यहाँ पे 1 माइनस क्या करेंगे सर, यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस 0.05 है, इसको हम ऐसे देख लीजिए ना, 1 है उसके सामने में 0 है तो दशमलव है, 0.5 है तो यहाँ पे हम अपने मन से दशमलव लगाएंगे और 2 0 लगाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना बचा सर, 9 बचा, 9 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 ही होगा और दशमलव 0, मतलब इस नहीं होने की प्रायिकता कितना हो सकता है सर, तो यहाँ पे हो सकता है 0.95, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो लिया गया है ये सब्जेक्टिव टाइप है। तो यहाँ पे बोलता है क्या कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादार्छिया का मतलब ये होता है कि बिना देखे हुए निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद, पहला में पूछा है कि लाल हो और दूसरा में क्या पूछा है कि लाल नहीं हो, तो मतलब इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बात हम लिख लेते हैं कि लाल गेंदे की संख्या कितनी है, तो लाल है सर, लाल गेंद कितना है सर, तो लाल गेंद है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख लिए। उसके बाद कितना हो जाएगा सर, काली गेंद कितना है, तो काली गेंद कितना है सर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, काली गेंद, तो काली गेंद कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पे है 5 दिया है तो 5, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कुल गेंद कितना हो जाएगा, तो कुल गेंद की अगर हम बात करें तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जैसे ही जोड़े तो कितना हो जाएगा सर, 5 और 3 कितना हो जाएगा सर, 8 गेंद, कुल गेंद कितना हो गया सर, 8 गेंद। अब पहला जो पूछा है, पहला में जो पूछा है कि लाल हो, मतलब लाल होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे P ऑफ लाल हो, तो यहाँ पे हम लाल हो का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, संभव परिणाम क्या होता है कि क्या प्रायिकता का फॉर्मूला क्या अभी देखे थे कि E के अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम होता है। तो लाल होने की परिणाम कितना है सर, 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और कुल परिणाम कितना है सर, 8 है, तो 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो गया पहला का आंसर। उसके बाद दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे हम दूसरा की आंसर अगर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, दूसरा के आंसर लाल नहीं हो, तो लाल P ऑफ लाल नहीं हो, है ना, लाल नहीं हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो लाल नहीं है, मान लो इसको ढक देते हैं, इसको ढक दिए लाल नहीं है तो इसके मतलब है कि काला निकल गया होगा, तो काला की संख्या कितना है, 5 है और बट्टा में क्या हो जाता है, कुल परिणाम कितना है सर, 8 है, तो यहाँ पे 8 कर लेते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि ई दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं P ऑफ हो मतलब P ऑफ ई आप प्लस में P ऑफ नॉट ई बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए जोड़ के देख लीजिए, 3/8 आप प्लस में 5/8 करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम 8 हुआ, तो 8 का लघुत्तम 8, तो यहाँ 3 आप प्लस कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, मतलब 8/8, मतलब ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये इसका आंसर 1 हो गया। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। ये यहाँ पे चौथा प्रश्न जो लिया गया है वो पासा से संबंधित है। तो बोलता है क्या कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा बोले तो लीडो वाला छकरी जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। बोलते हैं तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और एक पासा को जो हम फेंकते हैं, एक पासा को जो फेंकते हैं तो यहाँ पे जो फेंकने के बाद आने की संख्या, आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो आने वाली संख्या क्या हो जाता है, तो पासा पे नोटेड रहता है क्या सब आ सकता है, तो या तो सर 1 आ सकता है, या आ सकता है 2, या आ सकता है 3, या आ सकता है 4, या आ सकता है 5, या आ सकता है 6, इन्हीं में से कोई ना कोई एक संख्या आएगा। तो हमको पहला क्या बोलता है, क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि एक अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे देख लीजिए अभाज्य का मतलब है, तो ये हो गया 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या, मतलब कितना है, तो 3 गो ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P ऑफ एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो यहाँ पे हम अभाज्य संख्या हो, मतलब इसकी प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो कुल परिणाम इसमें कितना है, संभव परिणाम, तो संभव परिणाम है सर इसमें 3 गो, तो यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में 3 और नीचे में कितना लिखेंगे सर, नीचे में लिखेंगे कुल परिणाम कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख दिए। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा, तो ये इसका प्रायिकता हो गया। आइए हम दूसरा
प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा किसका प्रायिकता निकालने के लिए बोलता है, तो दूसरा क्या बोलता है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या हो। 2 और 6 के बीच, 6 के बीच में कोई भी स्थित संख्या, यहाँ पे 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। मतलब कितना संख्या आ सकता है, तो 3 को संख्या आने की प्रायिकता मतलब संभावना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कि P ऑफ क्या लिखेंगे, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 6 के बीच कोई भी संख्या। तो कोई भी संख्या की प्रायिकता क्या हो गए, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 को संख्या आ सकता है, 3, 4, 5 में से कोई भी संख्या आ सकता है, तो 3 को हुआ। और कुल संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो इसमें भी बट्टा 6 कर लेते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा। ये भी हो गया 1/2। आइए तीसरा जो है, तीसरा में क्या बोलता है सर, तो तीसरा में बोलता है यहाँ पे क्या कि एक विषम संख्या होती है। यहाँ पे देख लीजिए ना, विषम संख्या कौन है सर, तो यहाँ पे अगर हम विषम संख्या हो तो P ऑफ विषम संख्या, यहाँ पे लिख लेते हैं विषम संख्या। तो यहाँ पे देख लीजिए विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो विषम संख्या देखिए एगो 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। तो इसमें भी 3 को संख्या हो गया विषम। उसके बाद कुल संख्या कितना है, तो यहाँ पे कुल संख्या हो जाएगा सर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये भी हो गया 6, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया सर, 1/2 हो गया। मतलब इस प्रकार से क्या किए, इस प्रश्न को हल कर ले। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।